हमारी जो पहचान है, हमारी जो परंपराएं हैं, उन्हें भी बचा के रखिए। हमारे जे संस्कृति আছে, हमारे जे नेम नियम আছে, हमारे जे परब भाषा আছে, सबाई के जगह नहीं रखते हो। क्योंकि कहा गया है, अंग्रेज जब भारत देश आए थे, उन्होंने यही कहा था कि किसी इंसान को लाठी डंडा से मत मारो, उसको गोली से मारने का जरूरत नहीं है, उसको भाषा संस्कृति खत्म कर दो, इंसान खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर भाषा और संस्कृति किसी का खत्म हुआ है तो जो लोग शहर में हैं। आपका हुआ ना? मान रहे कि नहीं? आप मान रहे कि नहीं आपका भाषा खत्म हुआ है? इसीलिए ना थोड़ा कटा कटा लग रहा है। जब आप अपनी भाषा जानते हैं तो हम भी उसी भाषा में बात करते हैं, और ये नहीं लगता कि हम भाई बहुत दूर का है, आपको अपना लगता है। ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन दोनों आपका है नहीं। दोनों ही आपका नहीं। भले आपने सीख लिया समय के साथ, सम्मान करते, अच्छी बात है, लेकिन दोनों ही लैंग्वेज आपका नहीं था। तो यही होता है भाषा। कहावत भी है कि भाषा हरा ले दिशा हरा, यानी जिसका भाषा अगर खत्म हो जाता है उसका रास्ता भी बंद हो जाता है। कैसे से उदाहरण दे रहे हैं। अच्छा, इधर शादी के समय जो चौक फूकने का काम होता है वो कौन करती है? नहीं, हम लोग तो उधर फुआ करती है। हम लोग की तरफ फुआ भी करती है। पीसी बोलते हैं आप लोग ना? पीसी बोली। अच्छा, आप लोग उसको दूसरा नाम पीसी समझ रहे हैं ना? शादी के टाइम चौक फूकने का काम होता है पीसी का। लेकिन ये जो नया बच्चा लोग है, नूनी लोग है, भैया लोग है, भाई लोग है, इन लोग आंटी बुलाता है सबको। पीसी को भी आंटी, मामी को भी आंटी, काकी को भी आंटी, सबको इन लोग आंटी बुलाता है। आप सोच के देखिए कि चौक फूकने का समय है, आप छोटा बच्चा को बोले कि बाबू आंटी को लेके आओ, चौक फूकना है, ये किसको लेके आएगा? काकी को ले आएगा। क्या काकी को आप चौक फूकने देंगे? नहीं देंगे। फिर बोले कि नहीं नहीं, आंटी नहीं चल बे, ये दूसरा आंटी को ले आया, दूसरा आंटी भी नहीं चौक फूकेगी। लास्ट में इसको समझाना पड़ा कि जे तुम्हारे बापेर बहिन, जे तुम्हारे पीसी काकी मियां, यानी क्या समझे कि एक थोड़ा भाषा गड़बड़ हुआ था, पीसी को आंटी बुला दिए थे, पूरा रास्ता गड़बड़ हो गया। रास्ता गड़बड़ हुआ था ना? इसीलिए अपनी संस्कृति को भी बचा के रखना होगा। आज अभी हम लोग टुसु पर्व भी मनाया, तो लगता है यहाँ जो लोग थोड़ा अनुभवी हैं, जिनकी आयु है, उनको तो पता है, लेकिन नया लड़का लोग को भी जानना चाहिए कि आखिर हमारे बाप दादा टुसु पर्व काहे मनाते थे। जानना चाहिए ना भाई। आज क्योंकि हमने पहले ही कहा है, हम आज भी कहेंगे कि हम लोग कोई काम बिना मतलब का नहीं करते हैं। ना हम लोग बिना मतलब का नाचते हैं, ना बिना मतलब का खाते हैं, ना बिना मतलब का गीत गाते हैं। हम लोग कुछ भी अगर करते हैं तो उसका मतलब होता है। जैसे हम लोग डांस ही करते हैं तो हमारे यहाँ करम डांस होता है, करते हैं ना आप लोग, तो बिना मतलब का नहीं करते हैं, करम डांस से भी फायदा होता है। लेकिन अभी करम डांस तो छोड़िए, अभी नया नया दीदी लोग नागिन डांस करती हैं। अच्छा, कोई फायदा आप समझे? ये जो नया डांस आप सीखे, नागिन डांस, ऐसे ऐसे हिल डुल के ऐसे ऐसे, तो कोई फायदा मिलता है उससे? देखिए करम डांस से क्या फायदा है, थोड़ा समझाते हैं। जैसे जब कोई बहन मां बनने वाली हो तो हॉस्पिटल तो जाएगी, क्योंकि आज के डेट में इतना शरीर में ताकत नहीं है, तो घर में नॉर्मल डिलीवरी होगा, हॉस्पिटल जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार अमेरिका नाम का एक देश है, आप लोग भी जानते हैं, वहां भी कोई बहन जब मां बनने वाली होती है तो हॉस्पिटल जाती है। हम लोग के यहाँ तो 30-40 हजार 50 हजार में काम हो जाता है, वहां 4 लाख 5 लाख लिया जाता है। और लेने के बाद उसको बोलता है कि बगल में चले जाओ, वहां एक डॉक्टरनी है लेडी, तुम्हारा इलाज करेगी। और वहां क्या इलाज होता है पता है? ना उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, ना उसका चीर फाड़ किया जाता है, ना उसको टका लगाया जाता है, ना उसको पानी चढ़ाया जाता है, उसको डांस करने बोला जाता है।
माँ बनने गई है, पेट में बच्चा है और उसको नाचने बोले, गाली नहीं देगी कि इतना पैसा देके नाचेंगे? मारे डॉक्टर नहीं के। तो भाई कौन डांस और क्यों नाचने बोला गया है? यही करम डांस। डॉक्टर अमेरिका में 7 समुंदर पार 5 लाख पैसा लेके बहन को करम डांस नचा रहा है डॉक्टर। अभी डॉक्टर ने के सामने कहे भाई इससे क्या फायदा होगा? जैसे जैसे वो नाचेगी आगे पीछे करके जो करम डांस नाचा जाता है, उसके पेट में जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होगा। तो सोच के थोड़ा देखिए कि हमारे पूर्वज जो नियम बनाए हैं कितना सुंदर है। हमारे बाप दादा ने जो नियम हमको बना के दिया है, एगो नाचने का तरीका से हमारा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है। सोच के देखिए कि हमारे पूर्वज कितना सुंदर अच्छा नियम बना के दिए है कि नहीं है? हम तो लाइव लोकेशन भेज दिए। हाँ हाँ हमारा गाने का तरीका अलग है, हमारा गीत भी अलग है। अभी तो खैर बाजा में 1 साल से बंद हो गया, नहीं तो इतना खराब खराब गाना बजता था कि घर में तो परिवार के बीच अब सुन नहीं सकते हैं। सही बात है कि नहीं? मेरा बहन का शादी है, हमारी बहन का शादी है, डीजे मेरा पैसा से आया है और भाई खुद वॉल्यूम बढ़ा के बहन के कमर के बारे में पूरा मोहल्ला को बता रहा है, कमर ऐसे दिख रहा है। कितना शर्म का बात है, कितना बेकार बात है, कितना गंदा हो चुके थे हम लोग, जबकि हमारा गीत कितना सुंदर है। 8 बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो, सुने सीखी नहीं तुम्हारा पूरा कि 8 बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो, चूल पाके सोन नियर नुनु बाड़े बांस नियर बूढ़ा बाबा के न बनो। कितना सुंदर गीत हम लोग का। फिर हम छोटा बच्चा को आशीर्वाद दे रहे हैं कि 8 बांधो पाट बांधो नुनुक दियो हाथ बांधो, यानी तुम्हारा दोनों हाथ बांध रहे हैं, दोनों तुम्हारा पांव बांध रहे हैं, तुम किसी को हाथ नहीं लगाएगा, तुम किसी को लात नहीं लगाएगा, और साथ में आशीर्वाद दिए कि चूल पाके सोन नियर। समझ रहे ना? यानी चूल सादा सादा हो जाएगा, 100 बच्चर पार करेगा। इतना सुंदर हम लोग का नियम है। और अभी गाना बज रहा था, कमर तो कपार तो नाक तो होंठ, यही सब बजा रहे थे हम लोग। अब बात करते हैं टुसू के बारे में कि हम कुछ भी अगर करते हैं कि भाई टुसू मनाने के लिए हम लोग यहाँ आए थे, तो सूरज दा बोले कि नहीं हमारे एक गांव में चलना है, चलेंगे। बोरगेडी है ना, बोरगेडी। तो आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर टुसू पर्व हमारे पूर्वज क्यों मनाते थे, क्या कारण था। अरे आज तो मोटा मोटी कंपनी आया है, फैक्ट्री आया है, तो हम लोग भी 2-4 को नौकरी चाकरी करते हैं, लेकिन हम लोग आज से 1000 साल पहले क्या करते थे? आज नौकरी चाकरी करते हैं, 2-4 को बच्चा लोग इंजीनियर है, 2-4 को डॉक्टर है, 2-4 को पुलिस है, 2-4 को दरोगा है, लेकिन 1000 साल पहले हम लोग क्या करते थे? हमरा 1000 बच्चर पूर्व हम लोग क्या करते थे? खेती करते थे, खेती बाड़ी करते थे, यानी हमारे पूर्वज खेती की बदौलत जिंदा थे। तो ये जो टुसू पर्व मनाया जाता है वही खेती की खुशहाली में मनाया जाता है, वही खेती की खुशहाली में मनाया जाता है। जैसे एगो देखिएगा, अगर कोई व्यापारी है तो उसका जीवन में खुशी आएगा जब वो बहुत सारा पैसा कमा लेगा। यदि कोई राजा है तो उसको खुशी मिलता है जब वो बगल का राजा सबको जीत लेता है। तो ठीक उसी प्रकार किसान को खुशी तब मिलता है जब वो खेत से धान को काटता है, घर लेके भीतर घुसा देता है। तो ये पर्व हम लोग उसी टाइम मनाते हैं। अघन का महीना होता है काटने का, कार्तिक अघन के बाद हम कटाकटी शुरू करते हैं, उसको खलिहान लाते हैं, जो हम लोग उधर मैसना बोलते हैं, मरना आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ खोला में ला के उसको क्या करते हैं, मड़ा देते हैं और धान को घर घुसाते हैं। तो चूंकि मान्यता है, ऐसा हमारे पूर्वज मानते हैं कि धान उसके लिए बेटी स्वरूप है। धान को परवरिश किया है, साल भर खेती किया है, उसको बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है धान को, तो हमारे पूर्वजों के हिसाब से धान उसका बेटी हुआ। तो भाई बेटी घर आई है तो खुशी का विषय है। तो उसी के आने की खुशी में वो 1 महीना पूरी गोटा पूस नया नया गीत गाता है, नया नया पकवान बनाता है, और फिर क्योंकि नियम ये भी है कि बेटी को ज्यादा दिन घर में नहीं रखना है ना, तो फिर उसको विदाई दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, वो मैं देखते हैं डिजाइन, उसको चोड़ल कहा जाता है। हम लोग क्या कहते हैं इधर, जिसे बहुत जगह बोल दिया नहीं टुसू माँ, ऐसा कुछ कहानी नहीं है। एक्चुअल में टुसू कोई ना राजकुमारी की बेटी है, ना कोई राजा की बेटी है, ना किसी प्रकार की वह माँ है। वह क्या है, धान है। टुसू की लगाए धान, तो चोड़ल का मतलब है पालकी।
ये जो आप चोड़ल चोड़ल मैंने पालकी, बेटी विदाई कहाँ होती है? पालकी में बैठ के। तो उसी प्रकार उस धान को उस पालकी के नीचे उसमें रख के और विदाई किया जाता है। कहाँ? अब एक सवाल ये भी है कि विदाई पानी में ही क्यों? और भी तो है, खेत खलिहान पहाड़ में भी तो हम टुसू को लाकर विदाई कर सकते थे। पानी में ही विदाई क्यों होता है? ना कहा जाता है बेटी बच्चा को जन्म कहाँ देती है? ससुराल में। मान्यता यही है, ससुर घर जाएगी तभी उसका बच्चा जन्म होगा, तभी समाज के लोग मानेंगे। तो ठीक उसी प्रकार कहा जाता है जो धान है उसका ससुराल पानी होता है। गाना है वो ना, पानी हेले पानी खेले पानी तोर किया हो, मने भीतर बुझी देखी पानी ससुर घर आओ। तो भाई पानी ससुराल कैसे हुआ ये भी तो जानना है कि आखिर पानी ससुराल हुआ कैसे धान का। ना जब तक धान में पानी नहीं छुआएगा, पानी उसके साथ आके नहीं मिलेगा, उसमें अंकुरन नहीं होगा। मां बनना यानी अंकुरन होना। धान के लिए मां बनना मैंने क्या? उसमें अंकुर का आना, नया छोटा सा पौधा का निकलना। तो ये तभी होगा जब धान को पानी में मिलाया जाएगा, या पानी धान में या धान पानी में। जब उसमें पानी का मात्रा आएगा तभी उसमें अंकुरन होगा, यानी मां बनेगी। इसीलिए पानी को ससुराल माना गया है। और उसी टुसु मनी को 1 महीना घर में रखते हैं किसान का बच्चा लोग, बहन लोग। इस पर बहन लोग गाइए, उन लोग गीत गाती है, खुशियां मनाती है। और फिर जिस प्रकार बहन को विदाई करती है गांव तक बाहर, टुसु को किसी पानी में जाके विदाई करती है। तो ये कितना सुंदर हमारी संस्कृति है। लेकिन अभी हम लोग नया नया तरीका सीख लिए हैं, नया नया नियम सीख लिए हैं। मैंने जो बाहर से लोग आए, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा, जब पहले आया था तो वीडियो सीओ बन के आया था, 2-4 को दरोगा बन के आया था, तो हमको लगा ये बड़ा लोग है, बड़ा लोग का नियम करते हैं। तो इसीलिए आज इस आंदोलन का उद्देश्य है अपने जमीन जगह को बचाना, अपनी संस्कृति को बचाना, अपने परंपराओं को बचाना। जैसे कल्चर आप लोग जानते हैं, कहीं सुने होंगे कि टमाटर फेंक के हम लोग कल्चर अपना प्रेजेंट करता है, कहीं कीचड़ में नहा के अपना कल्चर को सेलिब्रेट करता है, तो कहीं जो परिवार का पहला आदमी सूत के उठता है, साल में एक दिन होता है, उसको नदी में फेंक देता है। तो क्या उस कल्चर से हमारा कल्चर कितना सुंदर है कि नहीं है? सोच के थोड़ा देखिए। हमारा रिवाज, हमारी परंपराएं कितनी सुंदर है। अच्छा उतना छोड़िए, आप लोग जो जितना यहाँ आए हैं, जतो जने एखाने आसे छे, तोरा निजे हाथ से तो देखो, ये अपना हाथ देखिए तो क्या यहाँ लोहा का मठिया मिला आपको? खाड़ो जिसको बोलते हैं। दीदी लोग, हे मायरा मासीरा काकीरा, तुम्हारे हाथी आछे? ए लोहार खाड़ो, तुमने खाड़ो बोली ना, अपना मठिया बोली है, आप लोग का हाथ में है, है ना दीदी? आप बताइए भाई इसका क्या मतलब है? ये जो आपके हाथ में जो लोहा का खाड़ो दिया गया है, आखिर इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा। आपके स्वामी, तुम्हारे स्वामी तुम्हारे यही खाने की दिलम सोना, यहाँ सोना मिला, यही खाने सोना, यहाँ तो कनवा छेड़ एकदम नोच के सोना मिला, यहाँ नकवा नोच के सोना मिला ना, यहाँ सोना, यहाँ सोना, यहाँ सोना, यहाँ सोना। तो भाई यहाँ लोहा काहे मिला? क्या कारण है? एक बार पूछना तो चाहिए, बाप दादा से पूछना तो चाहिए कि बाप दादा ये नियम का है, यहाँ सोना दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, यहाँ दिए, तो यहाँ देने में क्या दिक्कत था? यहाँ पे तो छोटा मोटा चाहिए था, यहाँ आप लोग लोहा क्यों दिए? बाप दादा पूछना चाहिए था ना उनको भाई कि आखिर यहाँ आप कहे लोहा लटका दिए, कार्यकार हमको पसंद भी नहीं है, यहाँ भी आप रुपया दे दिए, तो यहाँ कुछ दे देते। लोहा क्यों मिला यहाँ? आखिर क्या कारण था? बताते हैं। ये लोहा का खाड़ू आपको पहली बार कब मिला? शादी में, पहले नहीं मिला। खैर अभी तो मैंने दादा लोग अपना होने वाला पत्नी से पहले भी भेंट कर लेता है, कितनों कर लीजिए, लेकिन आप लोहा का खाड़ू नहीं दे सकते हैं। डायरी मिल्क दे सकते हैं, ये भी कान वाला भी दे सकते हैं, नाक वाला भी पहले दे सकते हैं मार्केट से लेके, ये वाला नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो ये आपको तब मिला जब आप पहली बार अपने ससुराल आए। पहले तो गाली मिला गर्मा गर्म, दरवाजे में मिला। जब आप पहली बार अपने ससुराल आए तब आपको आपके हाथ में लोहा का खाड़ू दिया गया। क्यों दिया गया? नहीं, ये माना जाता है कि जो लोहा है ना, ये दुनिया का सबसे भारी सामान होता है।
जैसे दूध को देखे तो क्या याद आया? सफेद। रात को देखे तो क्या याद आया? काला। खून को देखे तो लाल। तो लोहा माने भारी, सबसे भारी सामान दुनिया का लोहा। तो आपके हाथ में ये लोहा इसलिए दिया कि आपको एक संदेश भी मिला कि आज के बाद आप मेरे परिवार में आई है ना, तो लिपस्टिक पाउडर काजल करने नहीं आई हैं। आपके हाथ में लोहा दिए, मतलब आज के बाद अपने परिवार का भार लेने के लिए आई है। इसीलिए आपके हाथ में ये भारी सामान दिया। ये मतलब है लोहा का। कितना सुंदर हमारा कल्चर। तो इसलिए इन्हें भी जिंदा जब करेंगे तो हम लोग वास्तव में जिंदा होंगे, और तब हमें अपनी हर एक चीज, हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे रहन सहन, हमारे जीवन शैली से जुड़ी हुई हर एक चीज हमको बहुत अच्छी लगेगी, हमको बहुत प्यारी लगेगी, और हम उसको अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करेंगे। यही अगर हम लोग को समझ में नहीं आता क्या मतलब है, हरा गया हरा। उन लोग ध्यान देते इसका, इसको बचा के रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनको जान लेंगे, वो समझ लेंगे, तो उनको कितना प्रेम आएगा अपनी संस्कृति से। इसीलिए आज पूरे साल भर से यही काम कर रहे हैं, लोगों को गांव गांव जाकर उनके अधिकार के प्रति, उनके रोजी रोजगार के प्रति, शिक्षा के प्रति, मदवा छोड़ दे उसके प्रति। मौत क्या बोलते हैं आप लोग? हम लोग दारू को मौत बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं कि लोग अगर अपनी चीजों को उन्हें बहुत अच्छा लगे, वे उन्हें बचाएंगे। आज 30,000 लोग सड़क पे आए टूसू को बनाने के लिए, मनाने के लिए नहीं, उसे बचाने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए। तो जिस दिन हम अपनी सभी चीजों को जानेंगे और फिर से उन्हें एस्टेब्लिश कर लेंगे अपने घरों में, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, और हम उन्हें इसी एकदम सड़क में आकर बचाने का काम करेंगे। इसीलिए आज हमें चिंतन करना है, आज हमें मंथन करना है कि आज हम किस दिशा में हमको जाना है, हमें कैसे अपने भविष्य को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है। इसीलिए आज ये आंदोलन हुआ। नहीं तो आप थोड़ा सा सोचिए तो, क्या उम्र है हमारी? आज पूरा झारखंड का लोग सुन रहा है। क्यों भाई? हम लोग तो कोई आसमान से नहीं टपके हैं, जैसा आप दिखते हैं वैसा हमें, बल्कि आपसे तो खराबे दिखते हैं। लेकिन बस यही कारण है कि सबके दिल में था कि झारखंडियों के साथ गलत हो रहा है, सबके दिल में था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं था। जो हो रहा है होने दो। तो हम कुछ ज्यादा नहीं किए, बस जो सबके दिल में और पेट में था, हम जबान से बोल दें कि गलत है तो गलत है। हम मुख्यमंत्री से भी बोल रहे हैं, और आपके खुदरा भूत की पूजा करने वाले मंत्री जी से भी बोल रहे हैं कि आप गलत हैं। आपको हमने इस उम्मीद के साथ भेजा है कि आप हमारे लिए नीति बनाएंगे। आपको हमने इसलिए भेजा है कि आप इन फैक्ट्रियों में, इन कंपनियों में जो हमारी जमीनों पर है, जिसका धुआं, जिसका विषैला पानी हम सहते हैं, वहां पहला प्राथमिकता हमको मिलेगा। इसलिए आपको भेजे, लेकिन इनको तो समझ में नहीं आ रहा है। सही बात है, बांधा रखा थे नारियल। झारखंड का मैक्सिमम विधायक मंत्री लोग वही अवस्था में है, इनको समझ में नहीं आता है क्या दे देंगे। सही बात है, यही वो मन्ना जी है, अरे उनको टेम्पो का ड्राइवर होना चाहिए था, मंत्री बना दिया, तो कैसे समझेगा? कैसे समझेगा? कोई बंदर के हाथ में नारियल दे दिए। यही मैटर है, यही मैटर है। सही बात, हम पूरा ईमानदारी से बोल रहे हैं, हमको कोई डर नहीं है। आज जो माननीय जमशेदपुर के मंत्री हैं मन्ना जी, बोलिए अपना गांव चले जाइए, इनके गांव में गन्ना का खेती होता है, कोई इनको गन्ना छिलने के लिए नहीं रखेगा। और हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं, एक दिन गए थे पटमदा साइड, इसी तरह स्टूडेंट लोग के बीच भाषण दे रहे थे, सब ग्रेजुएशन का लड़का लोग था। तो अरे भाई मंत्री है तो बढ़िया भाषण देना चाहिए कि बाबू पढ़ो लिखो आगे बढ़ो कुछ बढ़िया करो। क्या बोल रहे पता है कि हम ना 10वां में चोरी कर रहे थे।
चोरी कर रहे थे, हमको एक एसडीओ पकड़ लिया। ये मंत्री जी का भाषण है, सुनिए क्या भाषण दे रहा है मंत्री कि हम 10वां क्लास में चोरी कर रहे थे, एसडीओ हमको पकड़ लिया, आज वो एसडीओ मेरा सेक्रेटरी है, हम मंत्री बन गए। कितना बेकार का इंसान नेगेटिव चीज को ही बता रहा है पब्लिक को। तो इसीलिए हम कोई गलत बोले कि गन्ना छिलने वाला लोग माननीय बन्ना जी मंत्री हैं यहाँ, क्या गलत बोले। आज ये लोग बोलता है कि यहाँ एक मिनी बिहार है। क्या हमारे लोगों ने कभी महाराष्ट्र में कहा कि यहाँ मिनी झारखंड है? हमारे भी लोग रहते हैं। तो भाई जब सबका अलग अलग बंटवारा है, आप हमारे बंटवारे पे आंकड़ा के कहे देख रहे हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या यहाँ सरायकेला, आदित्यपुर, गम्हरिया में कोई एक भी इंसान ऐसा है जिसका पटना में फ्लैट है? चलिए दिखा देंगे आपका आदित्यपुर, गम्हरिया में कितना पटना वाला लोग का यहाँ फ्लैट है। क्यों भाई ऐसा अन्याय का है? क्यों ऐसा अन्याय? अन्याय हमारे साथ होगा, हम चुपचाप सहेंगे? क्या हमने अन्याय सहने का ठेका लिया है? यही बगल में बंगाल पड़ता है, यही बगल में उड़ीसा है। क्या ममता बनर्जी हमारे लिए कोई आरक्षण देंगी? हमें नौकरियों में कोई मौका देगी? या नवीन पटनायक देंगे ना नीतीश कुमार देंगे? नहीं देंगे। तो जब वे लोग नहीं देंगे तो उनके लोगों का यहाँ ठेका क्यों लेके रखे? राज्य स्तर की किसी भी नियुक्ति में किसी गैर राज्य को नहीं मिलना चाहिए। आइए ना भाई, आईएएस बन के आइए। किसने आपको रोका है? कब हम बाहरी भीतरी का बात किए हैं? आइए, आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के आइए, आप किसी अस्पताल में बढ़िया डॉक्टर बन के आइए। हमने कभी मना किया है? हमने किसी एसपी को विरोध किया है? एसपी साहब आप चले जाइए। हमने किसी डीसी का विरोध किया है? डीसी साहब आप चले जाइए। आप आईएएस आईपीएस बन के आइए, आप जेआरएफ नेट करके आइए, आप नीट करके आइए, आप बड़े बड़े इम्तिहान से जो देश लेवल की नौकरियां हैं उसे लेकर आइए। राज्य स्तर की नौकरियों में किसी भी प्रकार का, किसी अन्य राज्य को किसी प्रकार का छूट ना मिले। यही तेलंगाना बना। तेलंगाना हमसे कितना बाद, 14 साल बाद बना है। वहां नियम बन गया है, भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के अनुसार वहां 7% जो राज्य की नियुक्ति होगी उन्हीं का होगा। तो हम क्या कोई अलग कानून मांग रहे हैं? हम कोई अलग ग्रह का कानून मांग रहे हैं? हम क्या गलत मांग रहे हैं? और क्यों नहीं मांगे भाई? क्यों नहीं मांगे? लोग बोलते हैं कि नहीं, उसी समय छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसी समय उत्तराखंड अलग हुआ। अरे भाई, वहां एगो बिल्ली नहीं कटा है, यहाँ गर्दन कटा है। खबरदार, तुलना मत कीजिएगा। जाइए, मीडिया के तमाम बंधुओं, जितने भी सर्च करने वाले, शोध करने वाले लोग हैं, जाइए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, वहां आंदोलन में एक बिल्ली नहीं कटा है, एगो मुर्गी तक का जान नहीं गया है। हमारा यहाँ मनुष्य का जान गया है। और आप तुलना करेंगे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से, क्या ये स्वीकार होगा? क्या ये स्वीकार करने लायक है? नहीं है, कदापि नहीं है। यहाँ हमने एक एक समय हजारों लोगों का बलिदान दिया है। एक एक घर से दर्जनों, एक एक गांव से सैकड़ों लोगों का हमने बलिदान दिया है, तब हमें ये राज्य मिला है। सरायकेला गोलीकांड आपके सामने है। 1 जनवरी 1948 एक साथ हजारों लोगों को गोली मारा गया। कहे ना उड़िया के साथ नहीं जाएंगे भाई, हमारा अलग पहचान है। इसीलिए ना एक दिन में हजारों लोगों को मारा गया। तो कहीं चींटी मरने का इतिहास नहीं है। हमारे यहाँ एक एक दिन हजारों आदमी मारे गए हैं। यही गुआ गोलीकांड, तिरुल्ली गोलीकांड, अजीत महतो, धनंजय महतो, गुआ गोलीकांड में तो गजब हुआ था। जो लोग हॉस्पिटल गए थे इलाज करने, उनको हॉस्पिटल से बाहर करके लाइन लगा के गोली मारा गया। तो पुलिस का लोग गुआ गोलीकांड आप पढ़े है ना? नहीं तो शैलेंद्र बाबू की किताब नहीं पढ़ लीजिए। गुआ गोलीकांड में जो लोग हॉस्पिटल में थे, जो आदिवासी मूलवासी लोग, उनको बाहर निकाल के गोली मारा गया। तो इसलिए यदि कोई मीडिया रहे, चाहे कोई रहे, चाहे अमित शाह रहे, आया था चाईबासा, अरे भाई इतना बड़ा माथा है तो दिमाग भी रखिए सर। आप कहते 32 के नाम से बांट रहे हैं, तो बिहार और झारखंड बांटा ही क्यों गया था? अरे कुछ भी बोल देना है। यदि आप देश के गृह मंत्री हैं, कुछ भी बोल देंगे कि हम बांट रहे हैं। बांट नहीं रहे हैं, हम अपने आप को रक्षा कर रहे हैं। क्यों नहीं बांटेंगे? भारत का नियम है बांट कर खाने का।
बांटने खाने का नियम है ना, बड़ा भाई छोटा भाई बंटवारा होता है कि नहीं? तो बिहार और झारखंड बंटवारा हो गया है, हम बांटने वाले कौन है? यानी आप ये नहीं चाहते हैं कि जो बंटवारा हमको मिला है उसमें हमारे लोग खाएं, आप उस बंटवारा को भी यूपी बिहार को दे देना चाहते हैं, और वही हुआ है। देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जितना सांसद है, भले विद्युत बाबू जो भी जिस दल से है यहीं के, लेकिन बाकी जितना भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, उधर संजय सेठ कहाँ का? हरियाणा का। चतरा से सुनील सिंह बिहार का। हमारा पीएम सिंह धनबाद वाला उत्तर प्रदेश का। तो इन लोग पूरी तरह से चाहता है झारखंड को यूपी बिहार में तब्दील कर दे। हम बांटेंगे क्यों? ये नियति है बांटना, नियति ने बांटा है, नियति ने बांटा है ना भाई, हम कहां बांटे हैं? हम अपना अधिकार मांगे हैं। तो इसलिए कोई इस बात को कहे तो हमारे झारखंड की लड़ाई से आप तुलना नहीं कर सकते। बलगमक्का गांव में एक ही गांव से 7 आदमी का एक ही दिन शहादत हुआ। इसलिए आज हमें एक बार फिर से लड़ना होगा। आज हमें इसलिए लड़ना होगा क्योंकि ये लड़ाई आने वाले भविष्य के लिए। यदि हम नहीं लड़ते हैं, हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं आने वाले 20 सालों में झारखंड में लगभग 10% से 15% लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे। ना उनके पास जमीन रहेगा, ना नौकरी रहेगा। अभी इतना बताइए, मोटा मोटी जमीन के बदले 1-2 को नौकरी मिला, क्या उसका बेटा को मिला? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब अभी तक जमीन में आपका धुआं चलिए रहा है, आपका चिमनी बैठले है, जब तक चिमनी में धुआं रहेगा तब तक नौकरी मिलना चाहिए। सीधा सा बात है, क्योंकि उस जमीन में हम 20 साल खेती नहीं करते थे, हमारे दादाजी खेती करते थे, हमारे पिताजी करते थे, फिर एक दिन खेती हम करते थे ना। तो ठीक उसी प्रकार नौकरी भी मिलना चाहिए। अरे दादाजी रिटायर हुए, बाप को दीजिए। क्यों नहीं बनेगा ये नियम बताइए तो? क्यों नहीं बनेगा? तो इसलिए इस बात को भी हमको तय करना होगा, नहीं तो आने वाले 20 सालों में हमारे लोग शरणार्थी हो जाएंगे। ज्यादा हम ये नहीं कह रहे पूरा झारखंड, 10 से 15% लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे। जाके देखिए, चंडीगढ़ डैम वाला को विकास पुस्तिका मिला है, आधे हाथ में लेके घूमता है विकास पुस्तिका। 12.5 डिसमिल मिला है जमीन, किसी को नहीं मिला है। जिसका 10 एकड़ गया है उसको 12 डिसमिल मिला है। क्या होगा? 12.5 डिसमिल गया है कितना? 10 एकड़। मिला है कितना? 12.5 डिसमिल। क्या होगा उससे? अरे को विकास पुस्तिका दे दिया है, उसमें भी 6 लाख का प्रावधान है, 3 लाख कोई डाडी ना गाड़ी मांगता है। हम बोले उस गाड़ी को गाड़ी से नीचे गिरा दो, उसका बाप का जमीन नहीं है। कोई एक बाहरी अधिकारी है, बोलता 3 लाख हमको दो तबे देंगे। हम बोले इतना हम लोग डरपोक हो गए हैं। ये निर्मल का माटी, उसका छाती में गोली लगाए तब ये राज्य बना है। अब समय आ गया है पलटवार करने का। जो आंख दिखाए एकदम आंख घुसा के दोनों उंगली आंख निकाल लो, उसके बाद